आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं अपना नमस्कार अदा करता हूं। आज फिर से परमेश्वर के पवित्र कलाम को लेकर आपके पास आने के लिए प्रभु ने एक और सुनकर मौका मेरे जीवन में प्रदान किया। इसके प्रति मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आज विश्वास के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 5 से लेकर कुछ आयतें मैं प्रारंभ में पढ़ना चाहता हूं। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लिक्वा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह करो तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक अन्य जाति व्यक्ति, एक सूबेदार, रोमी सेना के एक सूबेदार, उस सूबेदार के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह अचंभित होते हुए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस सूबेदार के विषय में थोड़ा विस्तार से जानने के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय शुरू से लेकर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत और हम समझ सकते हैं। और इस सूबेदार के जो गुणों के बारे में वहां पर विस्तार से हम समझ सकते हैं। ये सूबेदार परमेश्वर का भाई मानने वाला एक व्यक्ति था, अन्य जाति का था। इस्राएली नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर का भाई मानने वाला था। इस्राएली यानी यहूदी लोगों के लिए एक आराधनालय बना के दिया था इसने, और साथ साथ अपने दास, अपने घर के जो सेवक लिक्वा बीमारी से पीड़ित होने के कारण से उसकी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो आता, उससे ये प्रकट होता वो दयावान था। अन्य लोगों के जो कष्ट या परेशानी से वो दुखी होकर उनको मदद प्राप्त होने के लिए, उन लोगों के प्रति कुछ करने के लिए दिल से चाहने वाला एक व्यक्ति था। और यह परमेश्वर का भाई मानने के साथ साथ ये अन्य लोगों के प्रति दयावंत भी था। और हम जानते हैं इसके प्रति एक गुड रिपोर्ट, इसके प्रति सब लोगों के जो जीवन में बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव डाला गया था। और साथ साथ ये बहुत नम्र भी था, घमंडी नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसकी जो विनती सुनकर घर जाकर इसके सेवकों को चंगा करने के लिए जब कहता, वो क्या कहता है, नहीं प्रभु जी, आप मेरे घर पे आने के लिए मैं अपने को योग्य नहीं समझता। तो मतलब ये एक नम्र व्यक्ति भी था। और इन सब बातों से बढ़कर जो 5वां गुण इस व्यक्ति के अंदर यही था कि वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का भाई मानने वाला था, और ये अन्य लोगों के प्रति दया देखने वाला व्यक्ति था। और सब लोग इसके बारे में अच्छा बोलते थे, क्योंकि
गुड रिपोर्ट लिखने वाला था और नम्र था, साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जो अधिकार के बारे में अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य जाति के होने के बावजूद भी इतने सारे गुण इस सूबेदार के अंदर हम देखते हैं। और जब हम आगे देखते हैं, इस सूबेदार कहता है, प्रभु जी मैं अपने को इतना इस प्रकार योग्य नहीं समझता कि आप मेरे घर के अंदर आ जाए, मेरे दास को चंगा करे। आप सिर्फ एक वचन भेज दे, मुझसे एक वचन भेज दे, एक आज्ञा भेजे जिससे मेरे दास ठीक हो जाएगा। देखिए, इसमें प्रभु यीशु मसीह के जो अधिकार के बारे में वो अच्छी तरह जानने वाला था, साथ साथ प्रभु यीशु मसीह पर इतना विश्वास भी रखने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जब हम वचन पढ़ते हैं, इस्राएली लोग, यहूदी लोग ये यीशु मसीह को घर पे ले जाकर यीशु मसीह से चंगाई, आशीष प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। जैसे एक जायरस नामक व्यक्ति, आराधनालय का जो अधिकारी था, अपने बेटी की चंगाई के लिए, एकलौती बेटी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को जबरदस्ती करके घर में ले चलने के लिए, ले जाने के लिए वो कोशिश करते हुए मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। लेकिन इस सूबेदार कहता है, जगह प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, वहां खड़े खड़े कहता, मेरे घर पे आप मत आइएगा, आप सिर्फ एक वचन, एक आज्ञा आपके मुंह से भेज दीजिए, उस वचन के द्वारा मेरा दास ठीक हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा विश्वास है, हालेलुया। इस विश्वास को देखकर सुनकर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आश्चर्यचकित हुआ। अपने साथ जितने लोग थे उनसे प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि इस्राएलियों में भी मैं इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा। वो कहता है कि तुम लोग जो विश्वास नहीं रखते या कम रखते, तुम लोग अंधकार में, बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, लेकिन चारों दिशाओं में से अन्य जाति लोग, इस प्रकार विश्वास रखने वाले लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ अंदर शामिल किए जाएंगे, आशीष हो जाएंगे करके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हुए हम पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास किस प्रकार का विश्वास है? हालेलुया। परमेश्वर के बारे में सही जानकारी हमें है, अनुभव है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जाने अनजाने जीवित को मरे हुए में ढूंढने का कार्य हम करते हैं। आज यदि हम विश्व भर में यदि हमारी नजर डाले, हमें मालूम हो जाते हैं मसीह लोगों से बढ़कर अन्य जाति के लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए आशीष होते, चंगाई को हासिल करते हैं, आशीषों को हासिल करते हैं। हम केवल जो बड़े दिन के मौके और गुड फ्राइडे और ईस्टर इत्यादि त्योहारों को मनाते हुए वो मानसिक संतृप्ति हासिल करते हैं। हर साल हम ये करते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा हम प्रभु को प्रभावित कम करते हैं। अन्य जाति लोग ये करते हुए बहुत कुछ प्रभु से प्राप्त करते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। साथ साथ हम आज हमारे ये जो इस जमाने में, प्रेजेंट सिचुएशन में, ये जनरेशन में हम ये देखते हैं। हालेलुया। ये सोचने की बात है। ये सूबेदार का जो विश्वास यानी ये जानकारी वचन पर आधारित गई। ये 33वां वचन संहिता जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं,
33वां भजन संहिता के 9वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया। मतलब परमेश्वर चाहे जो भी प्रभु को करना है आज्ञा के द्वारा, वचन के द्वारा वो करता है। ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं। 107वां भजन संहिता उसका 20वां पद में भी हम इस आशय को देख सकते हैं। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़ेगी उसे निकालता भी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहे जो भी करे अपने वचन के द्वारा करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कभी भी प्रभावहीन नहीं होता। यशायाह नबी के किताब 55 में 55 में 10 और 11वें इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते गए और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते गए, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती गई, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता गई, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा गई उससे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा गई उसे वह सफल करेगा। देखिए परमेश्वर का वचन जो रीमा वचन प्रभावहीन नहीं प्रभावशाली है। हालेलुया। सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर का वचन यदि वो भेज देगा कोई मकसद, कोई उद्देश्य, कोई काम के लिए, वो काम पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार की रचना सृष्टि तक परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन आज भी सामर्थ्य भरा है। ओ प्रभावशाली वचन, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर आज भी अपने वचन भेज देता है, उस वचन के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। कई यहूदी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अन्य जाति के सूबेदार को इसके बारे में खूब जानकारी थी। और ये वो क्या कहता है, मेरे घर के अंदर नहीं आना, मैं अपने को इस प्रकार योग्य नहीं समझता, लेकिन आप जिस स्थान में गए वहां खड़े खड़े मेरे दास की चंगाई के लिए एक वचन भेज दीजिए, क्योंकि मैं भी अधिकार के नीचे का व्यक्ति हूँ। मैं अधिकार के नीचे का होने के कारण से और मुझे अधिकार के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। ओ कहता है मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन गए, जो मैं एक से कहता जा तो वह जाता है और दूसरे से यहाँ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह करो तो वह प्रेज़ द लॉर्ड करता है। अधिकार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के वचन में बारे में, वचन की सामर्थ के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखने वाला ये सूबेदार कहता है, आप एक मेरे लिए, मेरे खातिर आप कष्ट नहीं उठाना, मेरे घर तक नहीं आना, सिर्फ एक वचन भेज दीजिए, वो काफी। जब हम वचन पढ़ते हैं हमें मालूम है, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह तमाम अधिकार रखने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अक्षरश संसार में था, अपने सेवकाई के द्वारा प्रभु ने यह प्रमाणित किया, हालेलुया, पापों को क्षमा करने के लिए वो अधिकार रखने वाला था, और बीमारों को चंगा करने के लिए अधिकार रखने वाला, और साथ साथ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और प्रकृति शक्तियों के ऊपर अधिकार रखने के लिए, इसी प्रकार तमाम अधिकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चलने से पहले मत्ती सुसमाचार के 28 के 18 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का तमाम अधिकार मुझे प्राप्त है, इसलिए तुम जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में हालेलुया सही जानकारी रखने वाला एक सूबेदार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या है हमारे जीवन में हम हालेलुया क्रोध को
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गले में लटकाते हैं, ये नहीं तो दीवार पर है प्रभु यीशु मसीह के रूप को, यानी क्रूस को हम दीवार पर लटकाते हैं। कई बार हमारे हृदयों में नहीं है, हमारे मनों में नहीं है। हम तो एकदम सांप्रदायिक, एकदम सांसारिक होकर हम जीवन बिताते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर की शक्ति सामर्थ हमारे जीवन में कई बार हम कम अनुभव करते हैं। जानकारी तो है, हमें जानकारी तो है, जानकारी के साथ उन जानकारियों को अनुभव में कन्वर्ट करने में कई बार हम पराजित हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर ये अन्य जाति के एक सूबेदार व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो अन्य जाति के होने के बावजूद भी अपने विश्वास के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, एक चमत्कार को हासिल किया। कई बार आंसू बहाते, प्रार्थना करते, और आजकल क्या है, आशयों को हासिल करने के लिए प्रभु के दास लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हम कहाँ नहीं जाते हैं, ओ घूमते फिरते रहते हैं। उधर जाने से कुछ मिलेगा या इधर जाने से कुछ मिलेगा। क्यों? प्रभु हम सभी लोगों के पास है, हमारे अंदर गए, हमारे साथ गए, हमारे पास गए, फिर भी हालेलुया हमारे जीवन में कई बार हम आशीषों को हासिल करने में पराजित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमारा विश्वास, प्रेज द लॉर्ड, ओ वचन पर आधारित विश्वास हमें होना चाहिए। हालेलुया। इस सूबेदार के विश्वास को सुनकर, उसके मुंह से उसके वचन को, बात को सुनकर प्रभु यीशु मसीह का था, ओ इस्राएलियों में भी मैं इतना विश्वास अभी तक नहीं देखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपके और मेरे विश्वास को देखकर सुनकर प्रभु खुश होगा, अचंभित होगा, हमारे खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, या दुखी होकर, निराश होकर प्रभु कमजोर पड़ जाएगा। नसरत गांव में, यानी प्रभु यीशु मसीह के जो रहने के स्थान, वहां के लोगों के बीच में उनके अविश्वास के कारण से प्रभु खास कुछ नहीं कर पाए, ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य देशों में, यानी अन्य प्रांतों में, जगहों में प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार के कार्य किए, लेकिन लोगों के अविश्वास के कारण से प्रभु यीशु मसीह कमजोर हो गया और प्रभु की शक्ति प्रकट नहीं हुई। कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार अविश्वास के या कम विश्वास के प्रभु को कार्य करने के लिए हम कई बार अनुमति नहीं देते। हमारे विश्वास की कमी गति के कारण से प्रभु कमजोर पड़ जाते और कई बार प्रभु की शक्ति सामर्थ्य प्रकट नहीं हो जाती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, हालेलुया, वो क्या कहता है 11वें पद में, मत्ती 8:11 में, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान भागर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। अब यीशु ने सूबेदार से क्या कहा? देखिए, यदि आपके पास विश्वास है, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास का आदर करने वाले परमेश्वर के, हमारा परमेश्वर, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को, प्रेज़ द लॉर्ड, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओ हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, इतना मतलब अपने जीवन से, अपने विश्वास के द्वारा ये क्वालिफाई हो गया कि प्रभु की ओर से आशीषें प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसके विश्वास को अपने उसके मुंह से सुनते हुए, प्रभु यीशु मसीह सुनने के बाद वो अचंभित हुआ, फिर कहता, अब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल, हालेलुया, हमें पूछना है, अपने आप से पूछना है, हमारा विश्वास कैसा विश्वास है?
प्रभु को कार्य करने के लिए हालेलुया अनुमति देता विश्वास है, या प्रभु को ऐसे बांध कर कमजोर करने वाला विश्वास है? प्रभु को अपने घर, प्रभु आ जा करके हम, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम तो ये घमंड करते हैं और क्या कहते हैं, हम तो मसीह है, इतने साल से हम विश्वास में गए, वचन हम अच्छी तरह जानते गए। ये सारी बातें देखिए, अनुभव पर आधारित जीवन जीने के लिए तैयार होना, ये अन्य जाति के होने के बावजूद भी परमेश्वर का भाई मानने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड, एक गुड रिपोर्ट हालेलुया लिखने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हमदर्दी था वो अन्य लोगों के जो कष्ट, हालेलुया दुख तकलीफों में। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे क्या है, ये मुझको कोई लेना देना नहीं है, ओ ये सोच कर रहने वाला नहीं, ये सूबेदार को इसकी कोई जरूरत नहीं, उसके सेवक की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास जाकर विनती करने के लिए। लेकिन वो हालेलुया हमदर्दी व्यक्ति था। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, ओ नम्र था, घमंडी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, वो यीशु मसीह खुद का था मैं आऊंगा, वो कहता है हाथ जोड़ कर नहीं नहीं, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप खड़े खड़े एक आज्ञा यानी वचन भेज दीजिए, क्योंकि अधिकार के बारे में मैं जानता हूँ, परमेश्वर के वचन के बारे में मुझे जानकारी है। जिस प्रकार मैं अपने दास को कोई काम करने के लिए भेज देता, उसी प्रकार आप वचन भेज दीजिए, क्योंकि आपके वचन प्रभावशाली है, कभी भी यह प्रभावहीन नहीं हो सकता। हालेलुया, आसमान से वर्षा और हिम जिस प्रकार धरती पर आकर ओ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर देते, उसी प्रकार हालेलुया आपके वचन कार्य करेगा मेरे जीवन में। हालेलुया, और परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी थी और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में। हालेलुया, क्या प्रभु यीशु मसीह तमाम अधिकार पाया हुए आज भी 2000 साल पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, वो सब कुछ आज हमारे जमाने में, हमारी इस पीढ़ी में, हमारे जीवन में उस प्रकार कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सक्षम है करके आप विश्वास करते हैं या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई विषयों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन एक हम पर देखिए, ये सूबेदार कहता है आप एक वचन भेज दीजिए, एक वचन भेज दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ओ वचन काफी है मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मेरे दास की बीमारी को चंगा करने के लिए, मेरे जीवन के ओ जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों से मुझे उभारने के लिए आपके वचन काफी है। प्रभु जी एक वचन भेज दीजिए। आइए हम हालेलुया प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक सूबेदार के विषय में हमने वचन से जाना है। हाँ प्रभु जी, अपने विश्वास को प्रकट करते हुए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को भी ओ हालेलुया उस विश्वास के द्वारा ओ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह अद्भुत ओ चकित हुआ है। हालेलुया आश्चर्यचकित हुआ है। ओ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, वहाँ हालेलुया तुरंत हाथों हाथ प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से वचन भेजकर उस सूबेदार के जो लिखवे से पीड़ित दास को चंगा किया। हाँ प्रभु जी, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हमारे अविश्वास को क्षमा करे, हमारे जीवन के अविश्वास को दूर करे खुदा। विश्वास में उस प्रकार मजबूत होने के लिए परमेश्वर के वचन में जितनी सामर्थ्य है वो समझने के लिए खुदा हमारी जानकारी, हमारे अनुभव आंखों को खोल दीजिए, ताकि खुदा हम भी हालेलुया कह से प्रभु जी आप एक वचन भेज दीजिए मेरी परेशानी दूर होने के लिए, मेरी बीमारियां दूर होने के लिए, मेरी समस्या का हल होने के लिए। ओ प्रभु जी हालेलुया हमारे जीवन में सहायता। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे जीवन में एक नयापन हालेलुया आज जाने दे। आज से अभी से इस वचन के सुनने से हालेलुया हमारा विश्वास भी बढ़ने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, कई गुना बढ़ने दे। यीशु के नाम से हमारे जीवन में भी ओ चिन्ह और सामर्थ के काम अब से प्रकट होने के लिए कारण डगरे, हमारा विश्वास बढ़ने दे। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आपने हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, अद्भुत रीति से हमारे विश्वास को उभारते हुए बढ़ाते हुए
हमारे जीवन में अब से आज से अद्भुत कार्य आप करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा सहायता कर। धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन।